अरावली के संकट पर सामने आए राजकुमार राउत की हुंकार। क्या आप बचा पाएंगे आदिवासियों का आंचल? तो चर्चा करेंगे इसी विषय पर, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान के दक्षिणी आंचल से आज एक बड़ी हुंकार सुनाई दी, जो सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा की निर्णायक आवाज है। अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय में हजारों आदिवासी और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। अरावली बचाओ अभियान के तहत आयोजित इस विशाल प्रदर्शन में हुआ नेतृत्व डूंगरपुर सांसद राजकुमार राउत ने किया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों की अगुवाई में हुए इस आंदोलन में आदिवासी समाज का आक्रोश साफ दिखाई दिया। हाथों में तख्तियां, नारों में चेतावनी और आंखों में भविष्य की चिंता। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई अरावली की नई परिभाषा को खारिज करने की मांग की। सांसद राजकुमार राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि ये पूरे आदिवासी आंचल की जीवन रेखा है। अरावली ही इस क्षेत्र में जल स्रोतों की जीवित रखती है, जंगलों को संरक्षण देती है और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत नई परिभाषा के अनुसार केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ही अरावली मानने की कोशिश की जा रही है, जबकि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को अरावली से बाहर कर वहां खनन की अनुमति देने का रास्ता खोला जा रहा है। ऐसे में राजकुमार राउत ने चेतावनी दी कि इस फैसले से करीब 1.5 लाख पहाड़ियां खनन के लिए खोल दी जाएगी, जिससे जल संकट, पर्यावरण विनाश और आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व पर गहरा खतरा मंडराने लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की गई तो आने वाली पीढ़ियों को इसके भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये आंदोलन सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही तक इसकी गूंज सुनाई दी। सिरोही में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में रैली निकालकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब भी आमजन अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देती है, तब जिला प्रशासन उपलब्ध ही नहीं रहता। आंदोलनकारियों ने मांग की कि अरावली से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय लोगों से जन सुनवाई की जाए और उनकी सहमति ली जाए। इसी पर राजकुमार राउत ने भी दो टूक कहा कि आदिवासी समाज अपनी धरती, जंगल और पहाड़ों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अरावली को बचाने की ये लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इतने प्रदर्शन के बाद क्या अरावली बच पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।